थैंक्स अगेन फॉर सीइंग अस ऑफ। पहाड़ों पे लग गया है ट्रैफिक जाम। अपना ही बाल सेट करने में लगा हुआ है। दही इतना पकौड़ा। तो हे गाइस, नीतीश यार, और यार आज बहुत भारी मन से जाना पड़ रहा है मनाली छोड़ के। हमारे साथ आए हैं तो जाना है, और फिर अगली जाएंगे तो वापस आएंगे। तो वापस आएंगे। तो बस इस वादे के साथ प्यार सिंह जी से लेते हैं अलविदा, और फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। ओके सर, बाय बाय सर। बाइक्स हो चुकी है पूरी तरह से लोड, और आज हमें खींचना है दिल्ली तक। अब वो कैसे होगा वो तो पता नहीं, लेकिन खींचना जरूर है। छूट गए मेरे दस्ताने यहाँ, जल्दी से लेते हैं दस्तानों को। और तो बस बाइक्स हो चुकी है पूरी तरह से लोड, और हम सब भी पूरी तरह से हैं तैयार। बस बैठते हैं बाइक पे और शुरू करते हैं अपनी जर्नी अगले पड़ाव की ओर। कुछ लोग साथ में चलेंगे, कुछ लोग हमें छोड़ करके अगले ही जर्नी के लिए निकल जाएंगे। आयुष भाई? हाँ सर, हम लोग बस अब मंडी से हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन बहुत मजा है आप लोगों के साथ। बहुत मजा। और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सिखाया मेरे को राइडिंग के लिए, और मुझे नेक्स्ट टाइम से आपकी राइड पे हमेशा रहूंगा। हमारे साथ हैं हैप्पी पाजी भाई, बहुत मजा आया इनके साथ। हमें नीतीश भैया के साथ इतना मजा आया ना ट्रिप करके। मैंने अपने आप को स्टार्टिंग से फील किया था कि मैं सोलो जाऊंगा, सोलो। अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह भी देखो कंटिन्यू दो, तो मैं सोलो था। लेकिन इनके साथ मिलने के बाद मुझे फैमिली वाला एकदम रिएक्शन आया, सीरियसली, और थैंक्स। तो जी, होम स्टे क्या होता है यहाँ करके पता चला यार। पूरी तरह से घर वाली फीलिंग आ गई, और छोड़ करके जाने का मन तो नहीं कर रहा। तो यार जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जैसा प्यार सिंह जी ने बताया कि अगर जाएंगे नहीं तो अगली जर्नी शुरू होगी नहीं। तो इसी नोट पे और इसी बात पे हम सब निकल पड़े हैं अपने अगले मंजिल की ओर। एक्चुअल में होम स्टे क्या होता है ना, वो आ करके यहाँ पे फील हो गया पूरी तरह से घर वाली फीलिंग। और लग रहा है कि वेकेशन ख़त्म करके, अपनी छुट्टियाँ ख़त्म करके घर से वापस जा रहे हो। चलो शुरू की जाए राइड को। तो जय माता दी, रक्षा करना। और इसी के साथ बहुत दिनों के बाद बाइक लोड करके निकल पड़े हैं अपने अगली मंजिल की ओर। थैंक्स अगेन फॉर सीइंग अस ऑफ, बैंगलोर में भी और मनाली में भी। बैंगलोर में भी उनको सी ऑफ किया था, एंड देन यहाँ पे मनाली में भी दे आर लीविंग और मैं उनको सी ऑफ कर रही हूँ। वाओ वाओ, सही। जस्ट वो, यही दिन तो याद आएंगे। अब मिलते हैं बैंगलोर में आफ्टर दिवाली। ओके। तो लो जी, कारवां हो चुका है शुरू, और लाइनअप देखो भाई हमारी। लोग पलट के एक बार जरूर देखते हैं हमें। सो गाइस, टाइम इज़ 8:44। निकलना था 7 बजे, लेकिन यार बहुत ही ठंड थी, हाथ काम नहीं कर रहा था। और यह है प्यार सिंह जी का ऑफिस, और हम सब पहुंच गए हैं मनाली के मॉल रोड पे। यार ये पहाड़ियाँ, ये आयरन ब्रिज और ये रोड्स बहुत याद आएंगे। तो गाइज, ये पहुंच गए हैं हम कुल्लू, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो, इस नदी में होती है राफ्टिंग। इस वक्त तो नदी में है पानी बहुत ही कम। तो ये जो रास्ता है वो जाता है सीधा मणिकर्ण, बिलासपुर, चंडीगढ़। हमें ये वाला रूट लेना है। तो लो जी, आ गए हम सब पहाड़ों वाले रास्ते में। और भाई साहब, इस रास्ते को हमने रात में किया था क्रॉस, तो आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश करूंगा इस रास्ते को दिखाने का। यार बहुत ही सीनिक है, और साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी। और आप देख ही सकते हो रोड की चौड़ाई कैसी है, और ऐसे में दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, और एक साइड भाई साहब खाई था। चलो इस पैच का लो मज़ा, और कमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब कैसा था ये रास्ता।
तो जी हम सब ने पकड़ लिया था गलत वाला रास्ता, ऊपर चले गए थे, लेकिन जाना था हमें इन रास्तों से। और एक भले मानुष ने हमें बोला, भाई साहब इधर किधर चले, जाना तो है आपको नीचे। तो गाइस देख लो यार, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अब पता नहीं कितने दिनों के बाद इनके दर्शन होंगे दोबारा, पर यार प्यार हो गया इस जगह से। मतलब मन ही नहीं भर रहा था, निकलने का जी नहीं कर रहा था। और आप देख सकते हो कितना संकरा रास्ता है, कितना संकरा रास्ता है। और ऐसे रास्ते पे हमने रात में चलाई थी बाइक। तो लो जी, पहाड़ों पे लग गया है ट्रैफिक जैम। लुक एट दिस व्यू। तो गाइस देखो यार, सामने क्या ज़बरदस्त व्यू है, मज़ा आ रहा है। और कर्व्स तो ऐसे कि भाई दिमाग चकरा जाए। और हमारे भाई बंधु लोग पता नहीं कहाँ रुक गए हैं। तो गाइस फिर से चढ़ गए हम सब पहाड़। आपको कैमरे में हाइट नहीं पता चल रही होगी, लेकिन यार बहुत ऊंचा आ चुके हैं हम सब। और गाइस फिर से उतरने लगे हम सब। और मंडी रह गया है 12 किलोमीटर यहाँ से। पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। और कर्व्स के तो भाई क्या कहने। भाई सामने देखो पहाड़, यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों पहुँच गए हैं मंडी और क्रॉस कर रहे हैं मंडी सिटी। छोटा सा टाउन है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक। तो जी रुके हैं अपना फर्स्ट मील लेने के लिए यहाँ पे, आप ब्रंच कह सकते हो। समय हो रहा है करीब 1.5। और यहाँ से दिल्ली अभी भी दूर है, मतलब 400 से ऊपर किलोमीटर है। और पहाड़ों से उतरने में लगता है बहुत ही समय। खा लिया जाए क्योंकि लग गई है भूख बहुत ही तेज से। ख़त्म करते हैं, उसके बाद वापस हिट करेंगे रोड पे। और बाकी हमारे भाई लोग भी थोड़ा सेटल डाउन हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से आगे से होंगे डाइवर्ट, और फिर हम सब निकल जाएंगे चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली की ओर। तो हो गया है यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट कहो, लंच कहो, मतलब कह सकते हो कि हमारा ब्रंच हो गया है यहाँ पे ख़त्म। अब हमें निकलना है चंडीगढ़ की ओर, जो कि अभी भी यहाँ से करीब 170-180 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो जी, खाना वाना खा करके निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। और दोपहर हो चुका है, धूप चढ़ चुकी है और गर्मी भी लग रही है अब। भाई इस रोड में ना बाइक चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि रोड बहुत पतला है और ट्रैफिक आप देख सकते हो, ट्रक की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और हमें जगह ही नहीं मिल रही कि हम निकाल सके बाइक को। बस 10-20-30 की स्पीड में चल रही है गाड़ी। टाइम ऑलरेडी 3:35 हो चुके हैं। तो जी शाम ढलने को आई है और अभी तक हम सब चंडीगढ़ भी नहीं पहुंच सके हैं। यहाँ से चंडीगढ़ करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहाड़ी रास्तों का सफ़र जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद और आधे घंटे 45 मिनट में हो जाए सफ़र हमारा थोड़ा सा स्मूथ, क्योंकि यार कर्व्स में सुबह से चलाते चलाते शरीर के साथ साथ दिमाग भी दर्द करने लग गया है।
तो गाइस सुबह से हो गई है शाम इन वादियों में और इन रास्तों पे चलाते चलाते, मतलब इन कर्व्स पे चलाते चलाते दिमाग भी चकरा गया है और शरीर भी थक गया है। बस अब नहीं हो रहा, अब लग रहा है कि बस सीधा सीधा रास्ता मिल जाए। वैसे हम चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चाय वाय पीने के लिए। यहाँ से चंडीगढ़ रह गया है 110 किलोमीटर। उसके बाद 200-250 के आसपास और 200 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली। और शाम ढल रही है, देखते हैं कि अंधेरा होने तक पहुँच जाएंगे अगर चंडीगढ़ तो फिर खींच देंगे दिल्ली की ओर। तो बस यही अपडेट है, राइड चालू है, ऑन है। थोड़ा सा दुख है कि पहाड़ों को छोड़ करके जा रहे हैं, इन जंगलों से निकल करके वापस कंक्रीट वाले जंगल की ओर। तो बने रहिए इस व्लॉग में, आगे जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। दिल्ली पहुंच पाते या नहीं वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगा। तो जी चाय ब्रेक हुआ ख़त्म, अब बढ़ते हैं हम सब अपनी मंजिल की ओर। ढल रही है शाम और गूगल माता के हिसाब से लगेगा 6 घंटे 52 मिनट, यानी कि 7 घंटे लगेंगे हमें यहाँ से दिल्ली पहुँचने में। इस रास्ते पे ट्रकों ने तो एकदम अखंड बवाल मचा रखा है, बवाल। निकलने का जगह ही नहीं, इतने सारे ट्रक आ गए यार, सारे लोडेड ट्रक। चलो भैया इसके पीछे से निकले। तो गाइस हो चुका है पूरी तरह से रात और भाई साहब पहाड़ों में अंधेरा और ऑफ रोड। तो लो जी, दिन भर के कश्मकश के बाद फाइनली मिल चुका है हमें NH। तो जी कल भरवाया था 500 का फ्यूल, गाड़ी दिखा रही है 2 डंडी, तो सोच रहा हूँ उसे भरा लिया जाए। तो लास्ट में भाई वीडियो का ही सहारा रहेगा कैलकुलेट करने के लिए कि कितना का फ्यूल भरा है। समय हो गया है क्लोज टू 8:30 और गूगल के हिसाब से हमें दिल्ली पहुंचने में लगेगा 4 घंटे 43 मिनट, यानी कि 1 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे दिल्ली। बहुत ही लेट हो जाएगा। फुल कर दो जी। 20 लीटर का टैंक है। तो जी आया है तेल 800 रुपये का 9.65 लीटर्स। और भाई साहब आप जोड़ते चले जाओ कितना का तेल लगा अभी तक। चलो जी इसका तो पेट भर गया, अब आगे देखते हैं अपना पेट भरने का करते हैं उपाय। तो भगाते भगाते गाड़ी बज गए हैं रात के 10:30 और हम सब रुके हैं यहाँ हवेली में। तो कुछ खा लिया जाए, लग गई है भूख। और हमारे कुछ साथी जो पीछे छूट गए हैं उनके साथ कैचअप कर लेंगे। यहाँ से दिल्ली रह गया है, दिल्ली रह गया है 186 या 88, तो करीब करीब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा, या फिर 2.5 घंटे में भी हो सकता है। जो ज़्यादा लग गया तो हाँ 3-4 स्ट्रिंग पी लेंगे। चलो जी चलते हैं अंदर, खाते पीते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। ओके रिपोर्ट। और यहाँ सबके हालत, जो उधर पहाड़ से उतरे हैं ना यार, वो ज्यादा हालत खराब किया है। भाई साहब वो तो पूरा पिन कर रहा है सोल। ये देखो, ये और एक इन्फ्लुएंसर अपना ही बाल सेट करने में लगा हुआ है। यार ब्लॉग बनाना है तो थोड़ा अच्छा दिखना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा लुक पे भी ध्यान देना पड़ता है। हाय हाय। तो बस खाना कर दिया है ऑर्डर हमने, आता है दिखाते हैं क्या यार क्या बोल भी रहे वो भी नहीं पता चल रहा। तो आता है खाना तो दिखाएंगे आपको कि क्या किया है हमने ऑर्डर। एक चीज़ का डर है कि खाने के बाद ऐसे भी रात हो चुकी है, क्या खाया? बहुत जोर का लग गया था हम लोग पराठा, दही, इतना पकौड़ा और 2 कप चाय।
6.5 hours later. तो लो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली और पहुंच चुके हैं हम दिल्ली।